बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा राशिद और आप अपना यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा देख रहे हैं। आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हो तो इसलिए मेरी कोशिश होती है आपके साथ मज़े की और शॉर्ट सी सिंपल सी रेसिपियाँ शेयर करूँ। जिस तरह आप जानते हैं ईद आने वाली है तो हमें मीठी सी रेसिपियों की ज़रूरत होगी। तो मैंने एक मीठी रेसिपी शेयर करनी है आपके साथ। मज़े की सेवइयाँ बनाऊँगी आज, खुशबूदार सेवइयों की ये रेसिपी है। स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जिस तरह मैं रेसिपी बनाऊँगी उसी हिसाब से आपको चीज़ें बताऊँगी कि हमने कितनी और कौन सी चीज़ जो है वो इसमें सेवइयों में शामिल करनी है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सेवइयों में डालने के लिए हमें कस्टर्ड की भी ज़रूरत होगी। 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया है। ये मिक्स फ्रूट कस्टर्ड है। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके इसको सेपरेट रख लेंगे। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हो, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, बनाना फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कोई सा भी फ्लेवर आप कस्टर्ड का ले सकते हो, लेकिन मैंने मिक्स फ्रूट लिया है इसका फ्लेवर जो है। तो इसके बाद चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, गर्म हो गया है दूध। इसमें आधा पैकेट सेवइयों का डालूंगी और 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। दरमियानी आंच पे हमने सेवइयों को पकाना है। 5-6 मिनट पकने के बाद हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। आप चीनी हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं, जितनी आप खाना चाहें उतनी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने एक छोटी प्याली चीनी की इसमें शामिल करनी है। तो चीनी के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। हमने सेवइयों को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा करने के बाद ये ठंडी होने के बाद जम जाती हैं, इसलिए हमने इनको ज़्यादा थिक नहीं करना। जब हमने देखना है कि सेवइयाँ जो अच्छी तरह पक चुकी हैं तो फिर हमने इसमें कस्टर्ड शामिल करना है। जब हमने इसमें कस्टर्ड शामिल करना है तो हमने आँच को बिल्कुल हल्का कर लेना है और चम्मच को बराबर हिलाते जाना है ताकि जो कस्टर्ड की गुठलियाँ ना इसमें बन जाएँ। चम्मच हिलाते जाएंगे और कस्टर्ड डालते जाएंगे और कस्टर्ड डालने के बाद भी हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच करके पका लेना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। टोटल हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे सेवइयाँ बनाने में और इनको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसमें मैं डालूंगी मुरब्बा जेली। आप इसमें कोई सा भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं, मौसमी कोई सा भी फ्रूट, सेब, बनाना, जो भी आप चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें मुरब्बा जेली शामिल की है। तो इसको अच्छी तरह मुरब्बा जेली डालने के बाद मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको प्यारे से बॉल में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे से बॉल में हमने इसको इन सारी सब्जियों को निकाल लेना है। तो इसके बाद हमने इसको डेकोरेट करना है। इससे पहले आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क के शहरों कहाँ से बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। थोड़ी सी मुरब्बा जालियाँ मैंने उसके ऊपर लगा दी हैं और थोड़ी सी इसमें हम नारियल की गिरी लगाएंगे बारीक काट के, और इसके बाद बारीक से बादाम काट के वो हमने इसके ऊपर लगा देने हैं। और इसके बाद मेरे पास हैं किशमिश। अच्छी तरह किशमिश को धोएंगे। धोने के बाद हमने सेवइयों के ऊपर छिड़का देनी है। ये मज़े की सेवइयाँ, कलरफुल सेवइयाँ आपके सामने हैं। बहुत मज़े की है। लुक इसकी भी देखने में अच्छी है लेकिन खाने में इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का है। आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये मीठी सी रेसिपी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो खुश हो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए, रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।